हम स्नातक द्वितीय वर्ष के अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसके आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। छात्राओं, अभी तक हमने अध्ययन किया कि दुष्यंत जो है वह आश्रम में प्रवेश कर गया है और शकुंतला और उसकी सखियों के साथ वार्तालाप उसका चल रहा है। इसी बीच में जो है वह उसके शकुंतला जाने लगती है, वापस उसको प्रेमवदा लेके आती है और राजा उसे कहता है कि मैं इसे जो है इसके शरीर का वर्णन राजा करता है कि किस तरह से यह वृक्षों के सेचन करने से थक चुकी है, इसके कंधे झुक गए हैं, श्वास अधिक चल रही है। इस तरह से करने के बाद कि मैं इसको ऋण रहित करता हूँ। यहाँ से बात आरंभ अपनी आज की होती है और इसके आगे का कथानक हम आज पढ़ते हैं पद्य संख्या 26 के बिल्कुल बाद में। तद अहम एनाम अनृणाम करोमि इत्यंगुलियम दातुमिच्छति उभे नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः। तो फिर मैं इन्हें ऋण से रहित करता हूँ। इत्यंगुलियम दातुमिच्छति तो मैं इन्हें ऋण से रहित करता हूँ, अर्थात ये चूँकि ऋणी है तुम्हारी। प्रेमवदा कह रही थी कि मैं इसके घट सेचन का घट सेचन के बारे में इससे भी कुछ मेरा शेष है लेना, तो मैं भी इसे ऋण करता हूँ। ये कह के अपनी अंगूठी उसको देना चाहता है। दोनों सखियाँ उसके नाम में जो उस पर लिखा हुआ है, अंगूठी के ऊपर नाम, उस पर दुष्यंत नाम लिखा हुआ है, तो वह पढ़ करके एक दूसरे को देखने लगती है, अरे ये क्या है, राजा दुष्यंत हैं इसका मतलब। तो वह कहता है राजा, अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, हमें और न समझे, राज्ञ परिग्रहो एवं, यह राजा का उपहार है। वस्तुतः ये राजा ने मुझे दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है, इति राजपुत्र माम अवगच्छत, राजपुरुषम माम अवगच्छत, मुझे राजा का पुरुष जानो, राजकीय पुरुष जानो। प्रेमवदा तेन ही नाहरते तद अंगुलीयकम अंगुलिवियोगम। तो ये जो अंगुलीयक है अर्थात अंगूठी है, वस्तुतः यह अंगुली से वियोग के योग्य नहीं है। आर्य से वचनेन अनऋणा इदानीमेषा, आपके वचन से ही यह उऋण हो गई है, ऋण से रहित हो गई है। आपने कह दिया, बस मान लिया। किंचित व्यस्य, कुछ हंस करके, हला शकुंतले मोचितास्य अनुकंपिता आर्यण अथवा महाराजेन गच्छेदानीम। प्रिय शकुंतले, इस समय तुम अनुकंपी अर्थात दयालु आर्य के द्वारा मुक्त कर दी गई हो, महाराज के द्वारा इस समय तुम जा सकती हो। शकुंतला कहती है, आत्मगतम यद आत्मन प्रभविष्यामि, यदि मैं अपने बस में होती तो निश्चित रूप से चली जाती है, पर मैं तो क्या है, वस्तुतः अपने मन को इनके अधीन करती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही मेरे वश में नहीं हूँ, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन फिर भी नहीं जा पा रही हूँ। कुछ इस तरह की भावना उसके मन में इस समय आ रही है। प्रकाशम, सामने वह कहती है, क्वातम विसर्जितव्य से रोधव्य सेवा, रोकने के लिए तुम कौन होती हो और जाने के लिए कहने वाली तुम कौन होती हो। राजा शकुंतलां विलोक्य आत्मगतम किम नु खलु यथा वयमस्याम एवमेयमप्यस्मान् प्रति स्यात् अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना। किम नु खलु, वस्तुतः क्या मन में शकुंतला को देख करके, क्या यह हम जैसे इसमें सोच रहे हैं, क्या यह भी हमारे प्रति वैसी है, अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी इच्छा को अवसर प्राप्त हो गया है, मेरी इच्छा को स्थान मिल गया है। क्या कहता है वो आगे, श्लोक संख्या पद्य संख्या 27 को देखेंगे। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाष्यमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टिरस्याः। अन्वय देखेंगे। यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति, यद्यपि यानी यद्यपि, मदवचो भी यानी मेरे वचनों के साथ, तृतीया विभक्ति बहुवचन, वाचम यानी वाणी को, न मिश्रयति मैं कुछ कहता हूँ ये कुछ कहती है, मेरी वाणी के साथ वाणी नहीं मिलाती है। मई भाष्यमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, तो भी क्या करती है, मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णम ददाति, सामने होकर के कान देती है। ऐसी नहीं कि मेरी बात को अनसुना कर देती है। मई भाष्यमाणे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, मेरे बोलने पर अभिमुखम होकर के कर्णम ददाती, कान देती है। कामम, भले ही, कामम शब्द का तात्पर्य है भले ही, मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति, मेरे मुख के सम्मुख होकर के नहीं बैठती है,
तो भी अस्या दृष्टि, तो भी इसकी जो दृष्टि है, अस्या दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषयाना, यद्यपि ये मेरे सामने मुँह करके नहीं बैठती है तो भी जो इसकी दृष्टि है वस्तुतः और जगह भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामने लज्जावश मुझसे मुखातिब या मेरे सामने नहीं होती है तो भी वस्तुतः ऐसा भी नहीं है कि यह अन्य मनस्क है। वस्तुतः मेरी तरफ नहीं देखकर भी ये मेरी तरफ ही देख रही है, मुझसे बात नहीं करके भी ये मुझे ही सुन रही है। यह राजा का तात्पर्य है यहाँ पे, और राजा इससे यह सिद्ध कर रहा है कि वस्तुतः यह भी मुझ में आसक्त है। तो यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति, वाणी नहीं मिलाती है, मेरे बोलने पर मई भाष्यमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, तो भी मेरे वाणी से वाणी नहीं मिलाती तो भी मेरे बोलने पर सामने कान देती है, अर्थात सुनती है। मेरे साममुख नहीं बैठती है, नहीं ठहरती है तो भी इसकी दृष्टि अस्या कस्या शकुंतलाया दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषयान, अन्य विषयक नहीं है। तो व्याख्या देखेंगे इसकी। यद्यपि मदवचो भी, मदवचने दुष्यंत वचने वाचम स्वकीयाम वाणीम न मिश्रयति न मेलयति, मयि भाष्यमाणे दुष्यंते वदति सति अभिमुखम कर्णम ददाति, ममाभिमुखम श्रोत्रम दधाति, मद्वचनम सावधानम यथा स्यात् तथा शृणोति। कामम मतमेतद्यत्, भले ही कामम यद्यपि मदानन सम्मुखिना मनमुखी भूत्वा अथवा मम सम्मुखी भूत्वा सति न तिष्ठति, तथापि अस्या दृष्टि शकुंतलायाः दृष्टिः वीक्षणं भूयिष्ठम अत्यधिकम अन्य विषयगता न भवति न दृश्यते। यहाँ पर वसंतिल का छंद है और जो समुच्चय अलंकार यहाँ माना गया है, जैसा कि लिखा हुआ है, अनुरागोत्पत्ति निर्णय रूप कार्य के प्रति कारणदान और अन्य दृष्टि रूप दो हेतुओं के निर्देश से यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। अन्य अलंकार हम देखें तो अनुप्रास भी है, बार बार वह आ रहा है, कर्णम कामम का आ रहा है, मैं अनेक बार आ रहा था, अनुप्रास अलंकार भी स्पष्ट है। तो यहाँ पर राजा जो है दुष्यंत शकुंतला के अनुराग का वस्तुतः अनुमान अच्छी तरह से कर लेता है, और एक कन्या का यहाँ पर स्वाभाविक लज्जा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से आकृष्ट होकर भी वह अपना आकर्षण वस्तुतः दिखा नहीं पाती है। यह वस्तुतः कन्योचित शिष्टाचार है, कन्योचित लज्जा उसका आभूषण है। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने एक तरह से राजा का और शकुंतला का परस्पर प्रेमालाप का यहाँ पर किया है। आगे हम देखेंगे नेपथ्य। इसी बीच में थोड़ा वहाँ का जो सीन है, दृश्य बदल जाता है। नेपथ्य में से एकदम आवाज़ आती है, नेपथ्य अर्थात पीछे से, पर्दे के पीछे से। भो तपस्विना सन्निहितास्तपोवन सत्वरक्षाये भवता प्रत्यासन्न किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत। हे तपस्वियों, सन्निहितास्तपोवन सत्वरक्षाये भवता, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए निकट आ जाइए, पास आ जाइए। क्योंकि प्रत्यासन्न है, पास में ही है निश्चित रूप से मृग्या विहारी पार्थिव दुष्यंत। मृग्या विहार शिकार करने वाले दुष्यंत है राजा, वह वस्तुतः पास में ही है, पास में आ चुके हैं, ऐसी सूचना है। तो इतने में क्या कहा जाता है, साथ में नेपथ्य से ये श्लोक भी आता है। तुरग खुरहतस्तथा हि रेणु विटप विषक्त जलाद्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। पुष्पिताग्र छंद है। अयुजिन युगरे फतो यकारो युज नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा इत्येतत् लक्षणं वर्तते अस्य छंदसः। तो यह वस्तुतः है छंद जो है विषम छंद के अर्ध जो है 2, 3 पहले और तीसरे चरण में एक लक्षण है, दूसरे और चौथे में एक लक्षण है। तो अर्ध संवृत्त है यह। यहाँ पर नेपथ्य में वस्तुतः क्यों आश्रम के पास मृग्यावीर राजा आ गया है, इसका अनुमान कैसे करते हैं, इसके बारे में श्लोक है। तो इसके बारे में ही बताया गया है कि क्यों हम मानते हैं राजा दुष्यंत पास में आ गया है। इसी का वर्णन किया जा रहा है कि
अन्वय देखेंगे। तथा ही तुरग खुरहता है, क्योंकि तुरग यानी घोड़े के खुर से मारी गई, दी गई, उठाई गई। परिणता अरुण प्रकाश है, परिणत अर्थात अस्त है सूर्य के कांति के समान। परिणत यानी बदल गया है, परिणाम को प्राप्त हो चुका जो अरुण का जो प्रकाश है उसके समान जिसका रंग है, उसकी तरह जिसका प्रकाश है, उसके कलर वाली रेणु धूल शलभ समूह एवं टिड्डियों के समूह की तरह है। विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेशु, विटप अर्थात पेड़ों पर लटकते हुए जल से आद्र वल्कल वाले कौन, आश्रम द्रुमों के ऊपर पतते यानी गिर रही है। क्योंकि हम क्यों माने राजा आश्रम के पास है, क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठी हुई अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान रंग वाली, कांति के समान कांति वाली जो रेणु है वह टिड्डियों के समूह की तरह शाखाओं से लटकते हुए जल से आर्द्र वल्कल वाले आश्रम द्रुमों पर गिर रही है। तो आश्रम द्रुमेशु विशेष है, विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेशु यह विशेषण है, और रेणु का ही विशेषण जो है यह है तुरग खुरहता है, परिणतारण प्रकाश है, दोनों रेणु का विशेषण है। और शलभ समूह है इसे उपमा दी गई है। तो यहाँ पर चूँकि धूल उड़ रही है, आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है, इसलिए आश्रम के बिल्कुल निकट जो है राजा आ चुके हैं, इसलिए आश्रम के प्राणियों की आप रक्षा करें, यह जो नेपथ्य से सभी के लिए आह्वान है। व्याख्या देखेंगे। तथा ही यतो ही तुरग खुरहता है, अश्वशफोत्थापिता है, परिणतारुण प्रकाश अस्ताचलोन्मुख सूर्य कांति, अस्ताचल भास्कर कांति, अस्ताचलोन्मुख भास्कर कांति, संध्या समये रक्ताभ सूर्य किरण संपर्कात् धूलिपटलस्य रक्तवर्णता जायते। संध्या काल में सूर्य का कलर कैसा होता है, बिल्कुल रक्तिम, तो वैसा ही जो है उसी रंग की जो धूल है वह गिर रही है कहने का। रेणु धूलि शलभ समूह एवं पतंग राशि एवं विटपेशु वृक्ष शाखा लंबमान जल सिक्त वल्कल युक्तेषु आश्रम वृक्षेषु पतति वायु संयोगेन उत्थाय पतति आगच्छति संसृजति वा। तो चूँकि जो है घोड़ों के खुरों से उठाई हुई और जो बिल्कुल रक्तिम जो धूल है वह लटकते हुए वल्कल वस्त्रों वाले जल से गीले लटके हुए वस्त्र, जिन पे वल्कल वस्त्र लटके हुए ऐसे आश्रम के द्रुमों पे पड़ रही है, इसलिए हे आश्रम के प्राणी तपस्वी मुनियों सब सावधान हो जाओ और अपने जो जान आश्रम के प्राणी हैं, मृग गौ इत्यादि, उन सब की आपको रक्षा करनी है। तो यहाँ पर यह आह्वान होता है और इस तरह से इस समय जो है प्रथम अंक समाप्ति की ओर है। और आश्रम से आह्वान के बाद अब आगे क्या होता है ये हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।